बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है नसरुम बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल फैब्रिकेशन। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एल्बो सेंटर के बारे में है। तो दोस्तों, जो एल्बो का सेंटर होता है वो पाइपलाइन में बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। ठीक है, तो हम लोगों का जो ज़्यादातर काम होता है वो हम सेंटर से सेंटर पाइपलाइन में करते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको आज उसके जो है एल्बो के सेंटर निकालने का जो है वो फार्मूला बताऊंगा कि हम एल्बो का सेंटर कैसे निकालते हैं। तो चूँकि अभी वसाइल की कमी की वजह से, फिटिंग्स ना होने की वजह से मैं आपको प्रैक्टिकली जो है उस तरह करके नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आए। ठीक है, तो ये कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं पाइपलाइन में, कहाँ पे जाके हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है उसमें मैं जहाँ जहाँ पर ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको साथ साथ में अपनी वीडियो में बताता चलूँगा। चलिए, तो बिना किसी मज़ीद तमहीद के मैं आपको जो है अपने मौजू की तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, इसका बहुत ही आसान फार्मूला है कि जो है आपने अगर 90 डिग्री की एल्बो का सेंटर मालूम करना है। एल्बो का सेंटर जो है वो मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, लेकिन जो बहुत आसान तरीका है मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा। और ये जो एल्बो का सेंटर होता है, हम हमेशा एक पाइप के सेंटर से दूसरे पाइप के सेंटर तक काम करते हैं। तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए, मैं आपको पहले बताता हूँ कि एल्बो सेंटर होता क्या है। देखिए, मैंने ये दो टेम्पलेट्स बनाई हैं। ठीक है, ये दो टेम्पलेट्स बनाई है, एक 90 डिग्री की बनाई है और एक 45 डिग्री की बनाई है। ठीक है जी। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये इसका सेंटर कैसे आएगा। ये देखिए, ये समझ आइए मेरी बात की। ये आपकी ये सेंटर आया और ये एक सेंटर यहाँ से आया। ठीक है, ये आपकी 90 डिग्री है। जैसे मैंने इसके ऊपर जो है ना आपको एक स्केच बना के दिखाया है, ये 90 डिग्री है और यहाँ से ये 45 डिग्री दो मैंने जो है दो हिस्सों में तकसीम की है। ठीक है जी। अभी ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एल्बो है। ठीक है, तो हमने इसका जो है ये सेंटर यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर कैसे निकालना है, अभी उसके तरीके में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए कि इसका सेंटर होता कैसे है। ये ऐसे है। ठीक है, मेरी बात समझ आई है आपको। ये देखिए, ये सेंटर यहाँ तक, ये सेंटर यहाँ तक। समझ आ गई मेरी बात की। अभी हम आपको लेकर चलते हैं 45 डिग्री में। ये देखिए, जैसे ये 90 डिग्री थी, अभी मैं आपको 45 डिग्री के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ, ये देखिए, ये आपकी 45 डिग्री में ये आ गई। ठीक है, और ये लाइन आपकी जो है ना सीधी जा रही है। ठीक है, और ये इसको यहाँ पर कटा कर रही है। समझ आ गई मेरी बात की। अभी मैं आपको इसका जो है सेंटर निकालने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों, 45 के लिए तरीकाकार और है और 90 डिग्री के लिए तरीका मतलब कुलिया और है। ठीक है, तरीकाकार वही है लेकिन इसके लिए कुलिया अलग अलग है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, ये 90 डिग्री की बात करते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 इंच की जो है वो एल्बो है। अभी हमने इसका कुलिया क्या है, ये देखिए, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 38.1 के साथ। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो आपका एल्बो सेंटर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एल्बो सेंटर होगा। जैसे मैंने अभी आपको स्केच वो जो है एक टेम्पलेट बना के दिखाई है, उसमें मैंने जैसे आपको दिखाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक,
जो आएगा वो आपका एल्बो सेंटर होगा। अभी इसका तकरीबन जो है वो 152.4। ठीक है जी। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8 इंच है। ये मैं जस्ट आपको मिसाल दे करके जो है बता रहा हूँ। आप जो है उसको बाद में कोई भी आपकी मतलब 6 इंच की है, 10 इंच की है, 12 इंच की कोई भी है, आप उसको उसके साथ दे सकते हैं। ठीक है। ये तकरीबन इतना आएगा। ठीक है जी। ये तो हो गई हमारी 90 डिग्री। अभी हम चलते हैं 45 डिग्री के ऊपर। उसके लिए हमने भाइयों क्या करना है, उसके लिए ये जो जहाँ पे ये पुलिया आ रहा है ना, ठीक है, ये जो इकाई आ रही है वहाँ पर दूसरी इकाई आएगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 इंच की एल्बो है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है भाई 15.9 के साथ भी कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग 15.75 के साथ भी करते हैं। ठीक है जी। तो उसमें हल्की सी थोड़ी सी जो है ना वो मतलब डिफरेंस आता है, ज़्यादा नहीं, एक्यूरेसी के साथ ही आता है। बार कैफ ये आपका 63.8 है कि 9 है, ऐसे कुछ है, 6 होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, फिर 8 इंच का, जैसे ये हमने लिया 8 इंच का, 90 का, और ये 45 डिग्री का। ठीक है जी। उसको आपका जो राइट आंसर तकरीबन 127.2 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है। बार कैफ जो है 90 डिग्री के लिए आपको 38.1 के साथ जो है वो डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो आपकी 45 डिग्री की एल्बो आएगी उसके लिए 15.9 के साथ या 15.75 के साथ। ठीक है। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी इकाई हो, कोई भी डाया हो, मतलब 4 इंच का है, 8 इंच का है, तो आपकी जो है वो एल्बो का सेंटर निकल आएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में OD ID सर्कमफ्रेंस के बारे में बताया था, तो उम्मीद है वो भी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वाली वीडियो भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।